ॐ अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम बने अर्हम। सभी जुड़े हुए भाई बहन को, अलका जी को और सभी को, सर को जय जिनेन्द्र। सुबह की क्लास को प्रारंभ करते हैं प्रार्थना। परम पावन परम आराध्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में शत शत वंदन करते हुए हम आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अर्हं वंदे परम वंदे सत्यं। जय जिनेन्द्र। सर जय जिनेन्द्र। आज की क्लास योगिक अलका जी की है, जो हमारी बहुत अच्छे, यानी उनके लिए तो शब्द ही नहीं रहते मेरे पास। बहुत अच्छी क्लास और इतनी जानकारी, जो ज्ञान का भंडार मैंने शब्द ही रखा है उनके लिए, जो ज्ञान का भंडार है, ऐसे हमारे अलका जी आज यौगिक पद्धति, सही में हम जीवन शैली जीवन पद्धति ऐसे तो जानते हैं, लेकिन यौगिक पद्धति के बारे में हमें मार्गदर्शन करने के लिए अलका जी जुड़े हुए हैं। मैं अलका जी को अलका जी का सर से स्वागत करती हूँ। सबसे निवेदन करती हूँ कि दोनों हाथ उठा के अलका जी का स्वागत करें। ओम आराम ओम आराम ओम आराम। अलका जी जय जिनेन्द्र। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एवरीवन इज वेलकम। विषय तो आपने सुचिता ने बता ही दिया। हम लोग शनिवार को योगा के संबंध में लाइफस्टाइल की सोच रहे हैं। योगा तो हम सभी कर ही रहे हैं, सबको योगा पता है और बहुत सारे योग टीचर आ रहे हैं और हर व्यक्ति हर पद्धति से अपनी योगिक जो प्रक्रिया है वो सिखा रहा है। योग तो सीख लिया है, परंतु मुझे याद है और अनुभव भी है, कई लोग ऐसे कहते हैं कि बहुत सालों से योग करता हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है, बस करने के लिए करता हूँ योग, ऐसे ही बोलने वाले लोग होते हैं। और हम जब योग सीख रहे थे तो मुझे याद है विश्वास राव मंडलिक, नासिक योग विद्या धाम के हमारे संस्थापक, वो हमेशा एक वाक्य स्टार्ट में हमको बताते थे कि 1 घंटा योग करो, 1 घंटा योग करो और 23 घंटा विरुद्ध वर्तन करो, पूरा विरुद्ध वर्तन, योगा के विरुद्ध वर्तन। तो फिर रिजल्ट आएंगे कैसे और कहाँ से आएंगे रिजल्ट? इसीलिए जिनको अपना जीवन बदलना है, संतुलित करना है, जिनको सकारात्मक भाव जागरूक करने हैं, चलो, सबका उद्देश्य मोक्ष तो नहीं हो सकता है ना कि मोक्ष में जाना है सबका, क्योंकि योगा का अंतिम उद्देश्य है वो है मोक्ष पाना, मुक्ति पाना। अब यहाँ तक नहीं पहुंचना है तो कम से कम हर व्यक्ति स्वस्थ तो रहना चाहता है, मन में शांति तो चाहता है, आनंद का अनुभव तो लेना चाहता है। ये तो हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो कोई भी हो। इसके लिए भी एक योगिक जीवन पद्धति जानना ना बहुत आवश्यक है, और मुक्ति के लिए भी, मोक्ष के लिए भी ये सब लाइफस्टाइल होना बहुत आवश्यक है। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं इसलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्टर दिया कि तब तक कोई वीडियो ऑन करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं करते तो हम प्रार्थना शुरू करेंगे, ओंकार शुरू करेंगे। जिन्होंने इतना ज्ञान दिया है ऐसे महान गुरु के चरणों में हम वंदन करेंगे। तो चलिए सभी 3 बार ओंकार के लिए तैयार। सबको रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, संपूर्ण शरीर स्थिर,
शिथिल, तनाव मुक्त करे। आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता के साथ लंबा श्वास भरे और ओंकार का उच्चारण करें। श्वास भरे अ प्रसन्नता, आनंद के साथ दोनों हाथ नमस्कार स्थिति में हृदय के पास स्थापित करें। प्रार्थना, गुरु की वंदना। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। प्रार्थना करते आज। ओम आरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम, मिटे मरणम, सहज हो मन, जगे चेतन, करे दर्शन, स्वयं के हम बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम, बने अरहम। यस, अर्चना जी भी बहुत इन्वॉल्व होके पूरी तन्मयता से गा रही थी। तो कितना प्रार्थना में सही बताया है कि क्या करना है। तो एक सही गुरु मिलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जीवन बदल गया, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से आवत। परफेक्ट गुरु मिला मुझे, परफेक्ट योग विद्याधाम नासिक मिल गया। उसने योगा के साथ लाइफस्टाइल बताई। उस जमाने से 35 साल पहले मैंने ये सब जान लिया। हो सकता है आप इतना सब कुछ नहीं जानते हो, आज पूरा का पूरा नहीं जानते हो। एक तो उसमें आपके वैसे वहां तक नहीं पहुंचेंगे कि जहां वो ज्ञान मिलता है, या आप खुद इतने जागरूक नहीं होगे, पिपासु नहीं होगे ज्ञान की, मुझे वो जानना है, मुझे वो जानना है। हो सकता है इसीलिए आपके पास ये सब नहीं पहुंचाऊंगा। परंतु देर सही दुरुस्त सही। तो एमपी के और कल्याणम योग केंद्र के द्वारा आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बदल रहे हैं। नया नया ज्ञान पाके सारा तो दिमाग में नहीं बैठता, परंतु कुछ चीजें जो उपयोगी है वो अंदर तो उतर ही रही है। समथिंग इज बेटर देन अजाबात नथिंग, ऐसे हम बचपन में बोलते थे। कुछ भी नहीं होने से थोड़ा तो होना अच्छा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी लाइफस्टाइल जानने के लिए। और योगिक लाइफस्टाइल क्या है? लाइफस्टाइल है, हर एक जी रहा है।
यानी सबका जीवन है, परंतु हमारा योगिक जीवन है क्या? प्रश्न पूछे अपने आप को, क्या हमारा जीवन योगिक है या नहीं है? तो सबसे पहले आप चैट में डाल दीजिए, यस मेरा जीवन यौगिक है, सभी लिखे, या मेरा यौगिक जीवन नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, नहीं, जानना ज्यादा चाहती हूँ। ज्यादा नहीं है। यस, कोमल जैन, देखते हैं प्रश्न आएंगे ना, आप यौगिक जीवन जीते मतलब क्या? केवल यस लेने से, हाँ लेने से नहीं होगा। सुमन पवार, बताना भी पड़ेगा आपको। अर्चना जी, यस यौगिक जीवन है, तो आप पहले एक एक स्टेप्स बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आपका जीवन ही यौगिक है। तो फिर मैं रिपीट क्या करूंगी? आपकी बातें आपको ही रिपीट नहीं करनी है, मुझे मुझे तो नई बातें बतानी है। तो पहले मैं आपसे जानूंगी कि आप कितने यौगिक है, कैसे यौगिक है, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, अगर नए पॉइंट हो तो। बस हो गया? जितने उपस्थित है वो सभी भी नहीं लिख रहे हैं। आईपैड नहीं लिख रहा है। चत्तर मर्जी सिंघी गोरेगांव, यस ना, सो 50% है मधु जी का। वाव, मधु जी ने कैलकुलेशन भी कर दिया और लिख लिया कि 50% है। अभी जिन्होंने हाँ कहा वो तो फंस गए हैं, क्योंकि उनको 100% बताना पड़ेगा। मधु जी सेफ बन गए हैं कि मेरे को नहीं पता है, मैंने पहले ही बोला था मुझे नहीं पता है। तो मधु जी ने अपने आप को सेव किया है, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है। तो चलिए, बाकी लोग नहीं लिखते हैं, लिखते तो कोई विशेष बात नहीं है। हम चर्चा करेंगे कि योगिक लाइफस्टाइल क्या होती है। देखो, योगा का जीवन में महत्व तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को भी नहीं है। इसीलिए ये योग विश्व स्तर पर पहुंच गया है, और ये भारत ने पहुंचाया है। विश्व स्तर पर योग को पहचानना, और विश्व के लिए योग एक उपहार है भारत की तरफ से, एक वरदान है। ऐसा वरदान है कि अनेक समस्याओं का ये समाधान है। तो धीरे धीरे योगा सीखने के बाद हमें योगिक लाइफस्टाइल, तो चलिए पहले आप सोचो कि योगिक लाइफस्टाइल बताने के लिए सबसे पहले कौन सी चीजें बतानी पड़ेंगी, कौन सी चीजों पर मतलब स्टार्ट करना चाहिए, कि इससे पता चलेगा कि लाइफ योगिक है कि नहीं, योगा से जुड़ा है। तो योगा के संदर्भ में योगिक लाइफस्टाइल के बारे में लिखिए। अब देखती हूँ मैं कौन पॉइंट पे लिख रहा है कि कहाँ से शुरुआत हो। अगर आप जानते भी नहीं हो फिर भी योग तो जानते हैं, तो योग जानने वालों को भी योगिक लाइफस्टाइल अपने आप पता होनी चाहिए। चलिए, एक्सरसाइज, यस मधु, एक्सरसाइज इज वन पार्ट बट इट्स नॉट स्टार्ट। यस, एक्सरसाइज लिखा है मधु जी ने, बट इट नॉट स्टार्ट, इट इज वन पार्ट ऑफ योगिक लाइफस्टाइल। यस, ब्रह्म मुहूर्त पर उठना, यस, गुड जॉब। संगीता जी जवर ने बहुत सुंदर बताया। ब्रह्म मुहूर्त पे उठकर शुरुआत करनी है योगिक लाइफस्टाइल। संगीता जी ने एक्स्ट्रॉर्डनरी बताया, मतलब योगा के बाहर का बताया। पहले मैं योगा में क्या बताया, योग अभ्यास में लाइफस्टाइल के बारे में जो बताया वो चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त तो सबसे इम्पोर्टेंट है। यस, मेडिटेशन, प्राणायाम, आहार, ये तो ठीक है, ये स्टार्ट भी नहीं हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है कोमल जी। योग से जुड़ा हुआ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप योग से जुड़ी हुई, लाइफस्टाइल की स्टेप योग से जुड़ी हुई। आपको पहुंचना है मोक्ष में, आपको पहुंचना है समाधि में। तो जोड़ना, यम नियम, यस परफेक्ट, यम नियम बताया है, दैट इज अ वेरी परफेक्ट। तो चलिए, पहला पॉइंट है योग का अर्थ है कि जोड़ना, परंतु सबसे मेन पॉइंट अभी जो बताया गया है वो कौन सा है? वो है योग से जुड़ा हुआ है। तो हम योग के 8 अंग जो है, पहले सिंपली वही उसके बारे में लाइफस्टाइल को उतारे, और फिर धीरे 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 आगे आगे की बातें भी जाने। यम नियम सुमन पवार ने बताया, वो बहुत परफेक्ट है।
यम नियम। तो जीवन की शुरुआत जो होनी चाहिए, योगिक लाइफस्टाइल जीना है, और बाकी कुछ भी पता नहीं, आपको कुछ भी मालूम नहीं है, पर योग सीख रहे हैं, तो योग के 8 अंग तो पता ही होने चाहिए आपको। अष्टांग योग को तो आपको जानना ही चाहिए। तो यम नियम अगर जीवन में उतरेंगे, बाद में सब कुछ आएगा। पानी पीना आएगा, ब्रह्म मुहूर्त पे आएगा, मेडिटेशन प्राणायाम आएगा, आसन आएंगे। पर योग से जुड़ी हुई लाइफस्टाइल में सबसे पहले जो व्यक्ति योगी बनता है, उसको यम नियम का पालन करना है। आपको पता है नियम कितने और यम कितने? दोनों 5-5 है। 5 यम, 5 नियम। ये 5 यम और ये 5 नियम अगर समझ ले, तो समझो आदमी आगे बढ़ रहा है, समझो आदमी योगी की लाइफस्टाइल जी रहा है, योगा से जुड़ा हुआ जीवन जी रहा है। तो ये क्या 5 नियम और 5 यम जानते हैं आप? 5 यम, 5 नियम अगर जानते हैं तो लिख दीजिए, मैं रिपीट नहीं करूंगी फिर उन बातों को। तो आप बताइए, यम नियम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए मुझे। फिर मैं डिटेल में तो जाने ही वाली हूँ, क्योंकि लाइफस्टाइल समझने के लिए इसकी बहुत जरूरत है। यस, यस। 5 यम लीजिए, यम के बाद नियम आता है, पहले ही यम लीजिए। चलिए। यस। एनीवन? एनीवन? नहीं मालूम? मधु जी पता है ना? यस। तो थोड़ा थोड़ा 50% में ये आता है मधु जी। 50% में तो ये आता है। चलिए, कोमल जी हाथ ऊपर कर रही है। कोमल जी अभी तो लिखिए, बाद में क्वेश्चन आंसर में आएंगे। तो यम नियम छोटे से, ज्यादा कुछ लिखने को लगेगा नहीं। तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं बता दूं, या आप लोग ट्राई कर रहे हैं? यस। अभी तक किसी का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? हम्म, एक से शुरुआत कीजिए। यम एक 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 भी लिखे तो ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग जानते हैं। हम्म, यम नियम आसन प्राणायाम, 4 स्टेप पतंजलि के हैं। कोमल जी आप लिख सकते हो तो लिखो, या तो फिर बताने के लिए कोमल को मैं अनम्यूट कर दूं। कोमल आप बता रही हो? अ, कोमल का एक बार अनम्यूट तो कर दीजिए। चलो, एक ही हाथ ऊपर है, तो वो क्या बोलती हाँ, है यम देखते हैं में सूची। जैसे ये 5 आते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। एक बार कोमल के लिए हम तालियां देंगे। वाह 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 वाह। तो ये जो 5 यम है, वही जैन धर्म में है, वो महाव्रत है। जो साधु संतों के लिए लागू होते हैं वही महाव्रत है। वही वही सब कुछ, सब धर्म में वही है, नाम अलग अलग है इसके, परंतु यही पालन है। देखो, सबके जीवन में सत्य तो चाहिए ही चाहिए। हम कहते सत्यम भयवहम, सत्य ही भगवान है। तो जिसके जीवन में सत्य है, वो जीवन तो सबसे सुंदर जीवन, सबसे यौगिक जीवन है। जो झूठ नहीं बोलता, वो योग के जीवन की शुरुआत है। सत्य, अहिंसा, हिंसा ना करे, शाब्दिक हिंसा भी ना करे। किसी को मारना ही हिंसा नहीं होती। अगर हिंसा पर हम लेक्चर शुरू करें, तो आपको पता है कितने प्रकार की हिंसा होती है। हमने कभी सोचा भी नहीं, परंतु 108 प्रकार की हिंसा बताई गई है, 108 प्रकार की। तो हम ये अगर हिंसा क्या है जानते ही नहीं है, तो फिर अहिंसा कैसे पालन करेंगे? इसके लिए छोटी छोटी बात तो जाननी पड़ेंगे। तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सब चीजें देखो। हाँ, चोरी तो करना नहीं चाहिए, परंतु सब में एक वीक पॉइंट सब में होगा, वो मुझ में भी है और आप सब में भी होगा।
वो है अपरिग्रह। परिग्रह बहुत रहता है, सब चीजें मेरी मेरी मेरी, छोटी छोटी चीजें भी छोड़ने का मन नहीं होता है। ये जब तक छुट्टी नहीं, सच्चे अर्थ में हम योगिक है ही नहीं। चिंतन कीजिए, अपने आप को पूछ लीजिए। मैं तो अपने आप को जानती हूँ कि मेरे में परिग्रह है, चीजें निकलती नहीं है। मैं रोज भावना पाती हूँ कि ये मेरे मन में एक दिन अपरिग्रह जग उठे। ये जगना उठता है, अंदर से जगना उठता है, ऊपर से नहीं होता है। तो हमें अगर यौगिक जीवन जीना है तो अपना आत्मचिंतन करना है। क्या मैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हूँ? बहुत बढ़िया कोमल जी। नियम, 5 नियम, 5 नियम कोई बता सकता है तो बता दीजिए। बस उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यम नियम होने के बाद आता है योगिक लाइफ स्टाइल में, और फिर अपने को जनरल लाइफ स्टाइल तो जाननी ही है। उसके बिना तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे सामने दो पक्ष है। ध्यान रखना, हमारे सामने दो पक्ष है। एक है स्वास्थ्य और दूसरा है साधना। सुमन जी पवार साधना कुछ का बताना कोई चाहती है। पक्ष है, हमें आगे बढ़ना है। हाँ, कौन? सुमन जी पवार। तो उनको तो उनको करने के बाद अगर उनका जवाब सही नहीं ओम। होगा तो फिर वापस कोमल को कर देना। ओम सर, ओम मैडम, सभी को हाँ, ओम। यम हमारे खुद के लिए है, सोच, संतोष, तप। यस, गुड जॉब, यस। शौच, संतोष, तप, संतोष, ईश्वर तप। परिधानाय। गुड। ये सब हमारे खुद के लिए, खुद की सफाई, सोच, संतोष, तपस्या की भावना भी हमारी होनी चाहिए। ज्यादा इकट्ठा नहीं करना परिग्रह, जितना है उसी में संतोष मानना। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। करेक्ट, सुमन के लिए भी वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी धन्यवाद मैडम। वेरी गुड। कोमल जी बता दिया है सुमन ने, तो आपका हाथ रेज डाउन कर सकते हो। देखो ये और योग कोई चीज शास्त्र है। को मन से भी अपनी है, ऐसे सोचना भी चोरी है, तो ये भी गलत है। जितना है उसी में संतुष्ट रहना है। यस, देखिए, प्राण योग है, योगिक लाइफ स्टाइल है। यम मतलब समाज के साथ कैसे जीना, ये समाज शास्त्र है, पूरा समाज शास्त्र है। कितना देखो योगा ने क्या क्या कवर किया है, इसीलिए योगिक लाइफ। समाज में रहना है तो झूठ नहीं बोलना है, समाज में रहना है तो कैसे रहना है, हिंसा नहीं करना है। तो ये चोरी। समाज शास्त्र कवर करता है। जैसे सुमन ने बताया, नियम है वो अपने लिए है, ये मानस शास्त्र है। तो पहला हो गया समाज शास्त्र, दूसरा हुआ मानस शास्त्र। और मानस शास्त्र में है कि अपने आप के लिए कुछ करो। क्या करना है? पहला दिया संतोष। इसीलिए अपरिग्रह के लिए वही एक उपाय की जीवन में सबसे, वही आदमी सुखी हो सकता है जो जीवन में संतुष्ट संतुष्ट। रहता है। हमारी संतुष्टि होती नहीं है। होती क्या? नहीं। कभी नहीं होती है, कभी नहीं। खाने में नहीं होंगी, पीने में नहीं होंगी, कपड़े में नहीं होंगी, घूमने में नहीं होंगी, कुछ ना कुछ। मुझे ये देखना है, मुझे वहां जाना है, मैंने ये नहीं किया, मेरा ये सपना रह गया, कुछ ना कुछ चालू ही रहता है। ये इनसे हम जब छुटकारा पाएंगे तब हम सच्चे अर्थ से योगिक है। आज तो हम सच्चे अर्थ से योगिक है ही नहीं है। परंतु चलिए, हम सोच रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इस पे भी बात नहीं है ना। तो यम नियम आसन है। आसन तो सभी जानते हैं, वो शरीर शास्त्र है। पूरे शरीर को ठीक करने के लिए आसन है। उसके बाद प्राणायाम है। तो व्यक्ति को योगिक जीवन पद्धति जीने के लिए समाज के साथ कैसे रहना है, अपने लिए क्या नियम बनना है, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना है। अभी हमारे मंडलिक सर यही कहते थे कि मोक्ष तक नहीं जाना है, ठीक है, समाधि तक नहीं पहुंचना है, ठीक है, स्वस्थ तो रहना है। तो पहले 4 स्टेप्स है, यम नियम आसन प्राणायाम। आसन करना ये है। व्यावहारिक स्तर पर, ये हमारे रेगुलर लाइफ को सुखी, शांत, समाधानी बनाने के लिए उपयोगी है। और अगले जो 4 स्टेप्स है, वो 4 स्टेप्स है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए है। प्रत्याहार, समाधि, धारणा, ध्यान, समाधि, यस, अष्टांगानी, अष्टांगों को हमारे जीवन में कैसे उतार धारण करना है। हमारे जीवन को पूरा मतलब अष्टांग का जब करेंगे यस,
तो उन्होंने पूरा अपने को बता दिया है। अ, आनंद भाई जी, तो कि हम जीने के लिए अगर यौगिक लाइफ स्टाइल चाहिए तो ये सब यम नियम का पालन करना है, नियमित आसन करना है और प्राणायाम करना है। अब जिनको आगे बढ़ना है उनके लिए आगे की लाइफ स्टाइल है, वो है प्रत्याहार। अब मैं इसमें जाऊंगी नहीं, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ठीक है, इसमें अपन चर्चा नहीं करेंगे। हम करेंगे और बाकी लाइफ स्टाइल में क्या आना चाहिए, जैसे संगीता ने पहले बार ही बता दिया कि शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त से उठने से होनी चाहिए। चलो मैं तो कहती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त से उठने से पहले भी एक और काम करना चाहिए, तो फिर सेकंड स्टेप आएगा। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद है वो, सुचिता जी, ये ब्रह्म मुहूर्त उठने के बाद। मैं तो बोलती हूँ ब्रह्म मुहूर्त के पहले भी एक स्टेप है, वहां से जीवन शैली व्यवस्थित शुरू हो जाएगी। क्या हो सकती है, सोचो। यस मधु जी बोलिए, मधु जी बता रहे हैं। ये सुचिता मधु जी कौन बैठे, यस मधु। अष्टमंगलक वगैरह नहीं अभी। धरती का माँ का प्रणाम नहीं संगीता, एक बार मधु जी बता दीजिए आप। मधु जी को अनम्यूट कर दीजिए। बोलो मधु जी। जब हम सो मधु जी नहीं, ये तो उठने के बाद की बात हो गई, मैं वो तो ब्रह्म मुहूर्त पे उठना ही है, उठने से पहले। नहीं, उससे पहले, हाँ पहले उठने से, उठने से उठते ही पहले सीधा भी पलंग से नहीं पहले उठना। एक और ओके। स्टेप है, ओके। ये प्रार्थना ओके। वगैरह उठने के बाद। तो उठने से पहले, चलिए ज्यादा समय ना जाए इसलिए मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम सोते कब है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लेट सोए तो लेट उठेंगे। लाइफस्टाइल गलत कहाँ से होती है, सोने के टाइम से होती है। अगर हम निश्चित करें कि मेरा सोने का समय फिक्स होना चाहिए, इतना आपको बहुत फायदा हो। तो योगी की लाइफ स्टाइल में नंबर वन, हमारा पहले सोने का समय फिक्स करना है, और वो भी नियमानुसार करना है। जैसे खाने सोने से पहले 2 घंटे खाना होना चाहिए, थोड़ा खाने के बाद वॉक करना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें किसमें आनी चाहिए, ये सब अपनी योगिक लाइफ स्टाइल में आनी चाहिए। तो हमें रात का खाना हो सके उतना सूर्योदय के पहले खाए, अगर नहीं होता है तो ज्यादा से ज्यादा लेट 8 बजे खाओ मैक्सिमम। नहीं खाना चाहिए इतना लेट, फिर भी चलो अभी होता है, परंतु उसके बाद 2 घंटे यानी 10 बजे तो सोना ही चाहिए, 10 बजे तो सोना ही चाहिए। तो लाइफ स्टाइल की शुरुआत शाम से हो जाएगी। और जब पर्याप्त नींद नहीं होती है ना, तो लाइफस्टाइल कभी भी, लाइफ कभी अच्छी नहीं हुई। स्वस्थ रहने के लिए 2 बातें मैंने लास्ट टाइम बातें की थी, उसमें तो एक आहार था हमारा, आहार अच्छा होना चाहिए, भूख लगनी चाहिए, भूख खुद को लगनी चाहिए। केवल खाने का टाइम होगा इसलिए खा रहे ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमें खाना खाना है, वो सब कुछ करना है, परंतु पर्याप्त नींद नहीं। आपको पता है, जैसे भी नींद आ जाती है, जैसे भी नींद आ जाती है, आपके शरीर के अंदर क्या होता है मालूम है आपको, आपके शरीर के अंदर रिपेयरिंग का काम चालू हो जाता है। वो रिपेयरिंग तब होता है, चाहे बीमारी की रिपेयरिंग हो, वृषक रक्त से सुना, समझ में नहीं आया। तो नींद से सबसे पहले हमें रिपेयरिंग हो जाती है, शरीर अपना रिकवर हो जाता है। आपको पता है, दवाई से उपयोगी है वो नींद है। जितना दवाई काम नहीं करेंगे उससे अधिक काम नींद करेगी आप। इसलिए एक तो नींद 8 घंटे की चाहिए, कम से कम 7 घंटे लेना चाहिए। पर मेरे जैसी जो गाढ़ी सोती है, जिसको नींद मतलब वापस कुछ समझ में नहीं आएगा, घर में कुछ हो, क्या हो गया कुछ समझ में नहीं आता है, इतनी गाढ़ी नींद, और बराबर ब्रह्म मुहूर्त पे जगना, अपने आप जैसे कोई आपको हिला के उठा के बिठा रहा है, कम से कम 4-5 बजे के बीच में उठना। अब 4-5 बजे के बाद में उठने के बाद फिर हाथ को देखे और शुरू करे प्रार्थना, बेड पे बैठ के।
दो प्रार्थनाएं बताइए मैंने। एक तो पहले कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, मूलाग्रे गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। और जिनको देखना है इसमें 24 तीर्थंकर भी देख सकते हैं। हाथों की एक एक पैर जो है ये टोटल 24 है। इस तीर्थंकरों के दर्शन कर सकते हो और आप सिद्धशिला पहुंच रहे हैं ऐसी कल्पना करके उठ सकते हैं। और फिर लिखा है किसी ने, बिल्कुल वही धरती माँ को प्रणाम करे। छोटी छोटी बातें कितनी फायदा देती है। धरती माँ को आभार व्यक्त कीजिए, मैं तेरे पे चल रहा हूँ, तेरे के लिए मैं कितना करता हूँ, गंदगी करता हूँ, कितने लोग तेरे को काटते हैं, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, फिर भी तू कितनी सहनशील है। यही सहनशीलता मेरे में आए, मेरा भी जीवन ऐसा बने। तो इसीलिए हम सबको ये सब जानना जरूरी है। चलो गया नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त पे उठ गए, प्रार्थना कर ली, धरती माँ को प्रणाम कर लिए। चलिए नेक्स्ट, इन लाइफस्टाइल। चलिए चार्ट में लिख दीजिए, यहाँ तक का तो बिल्कुल सही हो गया। चलिए आगे की लाइफस्टाइल देख लेते हैं। योगिक लाइफस्टाइल में सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। यस, मेडिटेशन नहीं कमल जी, उठते मेडिटेशन, उठते कैसे मेडिटेशन करेगा आदमी? फिर तो बेड से उठना ही नहीं चाहिए, वही बैठ के करना चाहिए। यस, पानी पीना है। यस, सबसे निवृत्त होना है, नींबू पानी। यस, परफेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी गुड। यस, तो सबसे पहले जैसे आपने जान लिया है, उठने के बाद कहते हैं कि पानी पीना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि पानी पिए आदमी। पानी पीना शौच बुच जिसको लगती है, देखो वो तो भाग्यवान है। जो सोचते है ना, उठते ही टॉयलेट, वाह, कितने व्यक्ति उठते ही बाकी कुछ नहीं, नो पानी पीना, नो नथिंग, पहले टॉयलेट। हाथ ऊपर कीजिए, कौन है वो? ऐसे कर ली। यस आई, यस, वाह, विमला जैन है। गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। अर्चना जी भी है। उठते ही टॉयलेट सीधा, नो पानी बिजनेस, नथिंग, द बेस्ट हेल्थ। जिसको उठते ही टॉयलेट लगती है, तीन चीजें, भूख लगती है, उठते ही टॉयलेट लगती है, और भरपूर नींद आती है। सब तीनों मेरे हैं। भरपूर नींद आती है, उठते ही बात भी नहीं कर सकती, पीछे पहले टॉयलेट जाती हूँ। तो ये सब लाइफस्टाइल जिनके, वाह, इस दृष्टि से मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे, मेरे में ये तीनों चीजें हैं। अब आप जिन्होंने हाथ ऊपर के, वो सोचे कि क्या मुझे नींद बहुत भरपूर आती है, क्या मैं एकदम अच्छी नींद लेके, और मुझे बहुत भूख लगती है? सब अपने आप को पूछे, अपना ऑब्जर्वेशन कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। हो गया, तो पानी पीना है, पानी पीना बहुत जरूरी है, पर नींबू के साथ पानी पीना सबसे बड़ी बात। नींबू को शरीर का झाड़ू कहते हैं। कचरा निकालने का काम सबसे पहले नींबू करता है। तो नींबू क्या करेगा? पहले झाड़ू करेगा, पूरा क्लींजिंग करेगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है नींबू। कहते हैं उसके साथ शहद यूज करो, शहद का भी बहुत ज्यादा फायदा दिया है इंटरनेट पे। अर्थात डायबिटीज ना, वो शहद ले, पर बाकी लोग शहद ना लिए तो भी चलेगा, लिए तो बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए। तो उठते ही पहले आपको पानी पीना है, फिर सबसे निवृत्त होना है, उसके बाद में आपको आसन, योगा, प्राणायाम जो भी करना है करे। उठते ही चाय कॉफी ना ले। सबसे बड़ी बात है, कुछ कुछ लोगों को आदत है कि उठते ही क्या चाहिए? चाय चाहिए, उठते ही चाय चाहिए। कुछ तो लोग हो गया ऐसे कि बिना, मैं भी ऐसी थी, टू बी फ्रैंक। जब मैं योगा में नहीं गई थी तब भी मेरी लाइफ ऐसी ही थी कि मुझे उठते ही, उठते ही चाय, चाय के बिना तो अपना पत्ता भी नहीं हिलता था। इतना चाय प्रिय था। जब मैं योगा क्लास ज्वाइन किया, नासिक में 1 महीना रहना पड़ता था, 1 महीना नासिक में, वहां चाय वाय नहीं बनती है। सब चलो एक बार विजिट करो नासिक, कितने दिन हम कह रहे कि नासिक को विजिट करना है।
पूरा हमारा एमपी के ग्रुप कल्याणम योग केंद्र एक साथ अपनी अपनी टिकटें बनाए और एक जगह इकट्ठा हो जाए। देख लीजिए एक बार क्या होता है जीवन। जो मैंने वहां सीखा है 25-30 साल पहले, चाय नहीं बनती थी, पर बोलते हैं ना कि बदमाश लोग कैसे होते हैं, सब अपने रास्ते निकाल देते थे। काम वाली तो काम करती थी, खाना बर्तन साफ करने वाली उसका घर था वहां, उसको बोलते थे एक कप चाय चुपके बना के रखना, हम आके धमाड़ के पी के भाग जाएंगे। तो हम योगा में भी सर को बताए बिना मस्त चाय पी के भाग जाते थे। ये चाय का व्यसन भी बहुत खराब है, ये छूटना मुश्किल है। और एक हमारे योग विद्याधाम में एक विशिष्ट विशिष्ट है, कर सके तो रनिंग करे वो उसके बाद में आ जाएगा वॉकिंग जरूर, तो वो है अशोक जी, वो अपने योगिक लाइफस्टाइल में है। अपन चाय के बाद आसन के बाद वहां आ रहे। और तो मैं चाय की बात बता रही थी, तो इतना चाय। और हमारा जो क्लास होता था वो और हम रहते थे वो इसमें डिस्टेंट था, तो वहां से हमें क्रॉस करके जाना पड़ता था। बीच में एक चाय की गाड़ी रहती थी, उसको भी बोल के रखा था हम 3 बजे क्लास में जाएंगे ना, वहां चाय रख देना, या तो आते टाइम 4 बजे चाय चाहिए। फटक के चाय चुप के पीते थे और भाग जाते थे, किसी को पता भी नहीं चलता था, पर चाय पीने का व्यसन था। और एक दिन हमारे योग विद्याधाम में गीतिका का रोज एक गीतिका सिखाते थे, और गीतिका के बारे में चर्चा भी रहती थी। तो एक दिन गीतिका सिखाई और मैंने कहा सर मैं ये गीत नहीं गाऊंगी। सर बोले क्यों नहीं गाऊंगी? मैंने बोला नहीं, जो काम मैं नहीं करती वो मैं लोगों को कैसे बोलूं कि आप मत करो। वो गीत था चाय छोड़ने का गीत था, चाय छोड़ने का गीत था। और चाय छोड़ने के लिए गीत था, मैं बताती हूँ आपको। ये चाय हमें बहुत चाहत है, ये चाय हमें बहुत चाहत है, जो शरीर शास्त्र पर नौबत है। उबालो पानी डालो पत्ती, लाभ कम और नुकसान अधिक है, योगा में वो हिम्मत है, व्यसन चाय का दूर भगाए। सुबह उठे तो चाय का प्याला, शाम ढले तो चाय का प्याला, दिन में चाय को कभी न भूला। तो इस प्रकार चाय का गीत था। और मैंने सर को फिर बता दिया, सर मैं तो रोज चाय पीती हूँ, यहाँ भी पीती हूँ चुपके से। सर बोले क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला यस सर। तो बोले यही तो करना है, तुमको चाय छोड़नी है, जब तुम चाय छोड़ोगी तब तो लोगों को लेसन दे सकते हो। और मेरा भी यही था कि जो जीवन में बातें वही बतानी। सर बहुत सर दर्द होता है, सर बुखार आ जाती है, सर थकान में गिर जाती हूँ। सर बोले एक बेड दे दूंगा, वहां स्पीकर भी दे दूंगा, लेक्चर सब सुन लेना, माथा दुखे तो वही सो के सुन लेना, बुखार आई तो मैं दवाई दूंगा, सब कुछ कर रहा। ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन वो शरीर को हावी हो जाता है कि मुझे चाय चाहिए चाय। और 3-4 दिन के बाद जब पता चलता है कि चाय नहीं मिलने वाली, तो अपने आप शरीर उसको छोड़ देता है। तो आदतें हैं वो बदलती है, स्वभाव है वो बदलता है, सब में परिवर्तन होता है। तो इसीलिए हमें अपने आदतों का चिंतन करना है। योगिक लाइफस्टाइल में अभी चाय पीती हूँ मैं, पर ऐसा है कि चाय नहीं पीने से सर दर्द नहीं होगा, नहीं मिली तो कल मैं दोपहर को नहीं पी, कोई याद भी नहीं आएगी चाय की। मतलब उसका आदीन मत हो, उसका मतलब वो व्यसन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। योगिक लाइफस्टाइल जीना है तो अपन चाहे वैसे जिए, किसी के हाथ के हम कठपुतली ना बने, वैसे जीवन होना चाहिए। तो चलिए, अशोक जी कुछ कहना चाहते थे कि चाय के बारे में? मुझे लग रहा था अशोक जी कुछ कहना चाहते थे बीच में, तो शायद मैसेज है उनका। खुद का दृढ़ निश्चय होने से हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल अशोक जी, खुद का दृढ़ निश्चय। और उस समय मैंने भी निश्चय किया, फिर मेरी चाय छूटी तो मुझे इतना आनंद हुआ था, मैं जिसका वर्णन नहीं कर सकती। परंतु फिर चालू हो जाता है, परंतु एक बार छूटने का विश्वास भी आ जाता है। तो चलिए, ब्रह्म मुहूर्त पे उठे, नींबू का पानी पी लिया, मतलब पहले भगवान का नाम ले लिया, प्रार्थना कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर योगा आसन जो कुछ है कर लिए। समझ लो आपने, उसके बाद आपके पास कितना समय है। अगर ब्रह्म मुहूर्त पे उठेगे तो टाइम ही टाइम मिलता है अपने को,
फिर अशोक जी ने कहा वैसे वॉक तो करना अनिवार्य है, वॉक करो, कहीं भी करो, अगर नहीं हो तो घर में यहाँ के वहां चक्कर लगाते जाइए और गिनते जाइए, स्पीडी चल के देखिए। स्पीडी चलना बहुत जरूरी है, स्पीडी चलने से कैलोरीज जलती है, कितना चलने से कितनी कैलोरीज जलती है उसका पूरा कैलकुलेशन है, इतने मिनट में इतना चलोगे तो इतनी कैलोरीज जलेगी। ये अशोक जी को दीजिए, सुचिता, अशोक को अनम्यूट कर। जय जिनेन्द्र। जय अपन जिनेन्द्र। जैसे क्लास करते हैं, कभी योगा करते हैं, कभी आसन करते हैं, कभी प्राणायाम करते हैं, और आसन में भी कभी सूक्ष्म आसन करते हैं। तो उस समय जब अपने दूसरे आसन कभी लेते हैं तो उसमें दर्द होता है, तो अपने को ऐसा महसूस होता है कि भाई ये आसन अपने को हर रोज करना चाहिए। मतलब क्या है कि सर्वांगीण विकास के लिए शरीर के और सब टाइप की क्रियाएं करनी चाहिए। जैसे जॉगिंग करेंगे तो वो अपना एक जात का लेबोरेटरी है। जैसे अपने जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो उसमें अपने शरीर में कहीं दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छाती सीने में दर्द हो रहा है या हाथ में हो रहा है या पाँव में हो रहा है, मतलब मस्कुलर खिंचा रहे हैं कि कोई तकलीफ है, तो वो भी अपने को पता चल जाता है। बाकी एक्सरसाइज सब तरह की करनी चाहिए ताकि पूरा शरीर का व्यायाम हो सके। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात बताइए। तो ये सब जानना ही, योगा करते टाइम, आसन करते टाइम, तो हमने योगा कर लिया, आसन कर लिया, वॉक कर लिया, हो गया। अब आगे सबसे अनिवार्य एक चीज होनी चाहिए और वो करनी ही चाहिए, सबको जरूरी है वो। यस, मधु जी को दीजिए, सुचिता, मधु जी बोल रहे हैं। और नाश्ता, ब्रेकफास्ट। यस, ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, कंपलसरी, पर लाइट फ्रूट और सबसे लाइट। बड़ी बात है ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए। और सब लोग, कुछ लोग स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, परंतु ये शरीर के, क्योंकि पूरा रात भर शरीर विदाउट आ रहा होता है, तो उसका एक डिमांड। फिर सबसे बड़ी बात, योगिक पद्धति से खाना है तो खाना है, के ब्रेड फ्रूट, ले लिया, व्हाइट फ्रूट। ब्रेड ले लिया, वो ले लिया, खा लिया। सबसे बेस्ट तो फ्रूट नहीं कर सकते कई लोग, मधु, मैंने देखा, और हम खुद भी नहीं लेते, आदत होती है कि फ्रूट से आदत ड्राई नहीं होती। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, भीगे हुए फ्रूट, ड्राई फ्रूट, यस, भीगा हुआ ड्राई फ्रूट थोड़ा सा, थोड़ा ड्राई। बहुत नहीं है तो आप पीनट भी ले सकते हैं। अगर आप बादाम नहीं खा सकते 4-5, तो आप पीनट थोड़े से खा सकते हैं। चना दाल होती है, करेक्ट, वो वेरी खा गुड, सकते हैं। बहुत अच्छा। स्प्राउट, एक चम्मच स्प्राउट ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया। चलो, वो सबको आपको जानना ही होगी। एक प्रश्न मुझे पीछे का पूछना है। मोड़ आए हुए, उगे हुए सब चीजें खानी चाहिए, बहुत हेल्दी होती है, बहुत जरूरी। मैं हमेशा खाती हूँ, मेरे घर में हमेशा ही रहता है। और अगर हो सके तो आप एक काम भी कीजिए, कि मैं दुकान में जाती हूँ और उसको बोलती हूँ कि सारे जितने भी वो है मुझे दिखाइए, उगाना है, और उनमें सबको है ना 100-100 ग्राम मिक्स करके लीजिए। मूंग, मोठ, चना, चौड़ा, ये सब ऐसे मिक्स पैकेट मिलता है। और मैं वो मिक्स बना के रखता नहीं कि एक ही हो जाए, या तो आज मूंग, कल मोठ, परसों मिक्स। कच्चा है सबसे बेस्ट, तो थोड़ा सा हल्का सा काला नमक या ऐसे ही खा लीजिए, सब में टेस्ट आती है। तो ये सब इस तरह का खाना है। अब एक प्रश्न में, एक बात में बताना भी पूछना चाहती हूँ प्रश्न के रूप में। सूट के पानी पीते हैं, सभी को पीना चाहिए, तो वो उसके बारे में बताइए, कि जो बेनिफिशियल रहे। बहुत मलासन में लेना चाहिए और घुट घुट के लेना चाहिए, मलासन में और घुट घुट के लेना चाहिए थोड़ा सा। मलासन में बैठ के, उकड़ू बैठ के, शब्द पढ़ते उकड़ू बैठ के। मलासन तो स्क्वाट आसन जैसा होता है, वो आधा होता है, पर महावीर बैठते थे ना, उकड़ू बैठते थे। तो इस प्रकार उकड़ू बैठ के मलासन में, मलासन से भी थोड़ा आगे का स्टेप होता है उकड़ू। तो उकड़ू आसन में भी, यस, सुचिता जी बैठ के दिखा रही है, यस, सुचिता जी बैठी है, यस। सुचिता जी को ही हाईलाइट कर दीजिए। तो सुचिता जी अपने आप को स्पॉट दीजिए, यस। ये देखिए, इस तरह बैठे,
यस, कोशिश करें सभी उकड़ू, और पॉसिबल नहीं मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ठीक है। और इसे बैठ के आराम से पानी पीजिए। और आगे के ये एक सबसे सबसे बड़ा फायदा है, ये बहुत हेल्थ के लिए यूजफुल रहेगा। और दूसरा, जैसे भी पानी का ग्लास लिया, उसे देखिए और कहिए ये मेरा जीवन है, इससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है, हे भगवान का प्रसाद है, ये मेरे लिए तो संजीवनी है, ये तो अमृत का काम करेगा, इससे मैं पीऊंगी। नींबू पानी है ना, वो सारा शरीर का गंदगी टॉक्सिन निकालेगा, और पानी मेरी सारी क्लीनिंग करेगा, और हेल्दी बन जाऊंगी। हे भगवान, कितना अच्छा मेरे दिया भगवान, आप भी लीजिए मैं भी लेती हूँ। इस तरह भावना भाके, मैं ये रोज भावना भाके इस तरह पानी से बात करो। हमने देखा है, एपिसोड हो चुके हैं हमारे यहाँ, कि अगर पानी को गालियां देते हैं तो क्या होता है, और पानी के साथ प्रेम से बात करते हैं तो क्या होता है, उसके क्रिस्टल्स पूरे चेंज होते हैं, इसके सारे ऐसे होते, इसमें एकदम परफेक्ट रह जाते। तो पानी के ऊपर अपने बातों का भी असर अगर होता है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगर होता है तो अगर हमने प्यार से बोला कि ये अमृत है, ये संजीवनी है, तो कितना फायदा होगा हमारा। कितनी छोटी बात है पर कितनी बड़ी बात हो गई। तो यही जीवन में छोटी छोटी बात से स्वस्थ रहना है, योगिक लाइफस्टाइल जीना है। और फिर अब समय कम है, थोड़ा तो हमें कुछ आसन विसन भी करने हैं, तो इतना ही जानेंगे। यस, पानी के मटके को भी हाथ पकड़ के इस तरह नमस्कार मंत्र का संगीत बजाना चाहिए, बहुत अच्छा, परफेक्ट है। तो कभी जब पानी भरते हैं तब मेरे बच्चों को, मेरे परिवार की सुरक्षा करो, ये सब पानी में एक अच्छी स्थिति आने दो, इस तरह भावना भाके पानी पी सकते हैं। तो अभी इसी तरह पूरी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। दिन भर उठते चलते बसते ये सोचना चाहिए कि क्या मैं यौगिक हूँ। गुस्सा आ गया तो नहीं नहीं मुझे यौगिक जीना है, स्माइल करो और गुस्से को फेंक दो। तो हर चाहे मन के विरुद्ध बात हो गई, कोशिश करो, स्वीकार करो, हर क्षण यौगिक जीने की कोशिश करें, हर पल यौगिक लाइफस्टाइल बने आपकी। यही मैं भाव रखती हूँ और चाहती हूँ कि पूरा लाइफस्टाइल के बारे में आप इसी तरह करके स्वस्थ खाओ। जितना सात्विक आहार लोगे, आहार में क्या लेना है, अभी इसमें लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हो सके उतना में जानी चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट मैं उतना खा रहा हूँ कि नहीं खाऊं, ये सब नाश्ता कभी ना छोड़े, दिन भर भरपूर पानी चलो पानी पिए। ये तो एक हेल्थ के लिए है। कल मुझे किसी ने बताया, मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर सीमा, और वो डायबिटीज के लिए का मतलब है, उसमें उसको जो बताया, मेरा तो स्वभाव है तुरंत बांटना है। तो एक बहुत अच्छी चीज मिली है, आप लोग इसको ध्यान से सुने और तुरंत आज ही कर लीजिए। आई थिंक दैट इज द ग्रेट थिंग, कितनी बड़ी चीज। आप खुद सीड्स सीड्स चिया सीड्स को जाना है। चिया सीड्स एकदम राइस से भी बारीक होता है, ऐसा ब्लैक कलर जैसा होता है, अगर दिखाना है तो मैं दिखा भी सकती हूँ, मेरे पास भी है। और ये चिया सीड्स है ना, बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए उपयोगी है, बहुत ज्यादा। अगर आप उसके बारे में पढ़ते जाओगे तो चिया सीड्स की इतनी जानकारी मिलेगी, और उसके बाद ये भी मिलेगा कि जीवन में चिया सीड्स का उपयोग कैसे करना है। तो अगर चिया सीड्स चाय बनाई, चाय पीते हो तो कोई बात नहीं, या दूध बनाए तो थोड़ा सा चिया सीड्स डाल दो, 2 मिनट ऐसे वो फूल जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे वो फूल जाएंगे ना, तो फिर नीचे बैठ जाते हैं, और उसका उपयोग होता है उसको हिला के पीना। तो प्रयोग जो बता रही वो ध्यान से सुनो। 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में एक डालना है, चम्मच चिया सीड्स, 1 चम्मच चिया सीड्स डालने के बाद में केशर के छोटे छोटे वो होते हैं ना, 4-5 टुकड़े केशर के, छोटी छोटी तार होती है ना, वो 4-5 डाल देने के उस। तीसरा केशर डाल दे। चौथा, हल्का सा छोटा सा आधा इतना सा थोड़ा सा नींबू निचोड़ करना, थोड़ा सा नींबू, हल्का सा, मतलब ज्यादा नींबू नहीं, सुबह पीते वैसे नहीं,
फिर पांचवा है, वो है हल्का सा काला नमक डाल दीजिए। ये 5 चीजें डाल के 1 लीटर पानी तैयार कीजिए और दिन भर उस पानी को पीते रहिए। 5 से 10 10 से 15 मिनट में वो चिया सीड्स पूरे फूल जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। पानी पीते टाइम हिला लीजिए, पानी के साथ चिया सीड्स भी पी लीजिए। तो ये सबसे आज का इम्पोर्टेंट आपको गिफ्ट है। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया, उसको मैं धन्यवाद देती हूँ। उसको पुणे के एक डायबिटीज इंस्टीट्यूशन में दिया है और वो उस डायबिटीज फ्री करा रही है। एक इंस्टीट्यूट ऐसी है कि जो डायबिटीज फ्री कराती है। सर्टिफिकेट मिलता है, एक मतलब बड़ा गिफ्ट मिलता है गले में डालने के लिए कि डायबिटीज फ्री हो गई, और सचमुच हो रहे हैं लोग। तो ऐसे एक इंस्टीट्यूट है, वहां मेरी फ्रेंड जा रही, उसके जो प्रयोग करते हैं उसमें से एक प्रयोग उसने मुझे बताया, मैंने वो आपको शेयर किया। ठीक है, तो चलिए, यौगिक लाइफस्टाइल बहुत बढ़िया है, इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे हम। अब हम ये जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यौगिक मतलब लाइफ का बेनिफिट होने के लिए मंत्रों के साथ योगा करो। मंत्रों के साथ योगा, अकेले करे तब मंत्रों के साथ तो बेनिफिट बहुत होगा। वाइब्रेशन ना आपके उच्चारण के यहाँ आएंगे, मंत्रों के, और उसके साथ मस्तिष्क पर उसका परिणाम होगा, और आसन का फायदा होगा। आसन का फायदा, मंत्रों का फायदा, तो बीमारी सब दूर हो जाएगी। तो चलिए एक मंत्र में करके देखते हैं सारे। गर्दन के प्रयोग करने हैं, गर्दन के प्रयोग करने हैं, हम करते हैं तो उसको 2 मंत्रों में मैं करके दिखाऊंगी। एक तो कॉमन मंत्र है सबके लिए, सब जानते हैं, ओम भूर्भुवः स्वाहा, राइट। सबको प्रिय मंत्र है, और कहते हैं कि इस मंत्र का, नौकार मंत्र का जैसे सबसे मंत्रों का राजा है, वैसे ही ये ओम भू। तो अब क्या करना है, सीधे बैठे सभी, एकदम सीधे। कोशिश करे वीडियो खोले, कमलेश जी, अनिल जी, खुशी जी, प्रिया, हीना, कांता, नीरा, सीमा, राजश्री, सुशील भैया, थैंक यू फॉर ओपनिंग वीडियो। वाओ, मेरा वीडियो पूरा लैपटॉप चेहरे से भर रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्रिया, कांता, हीना और राजश्री, नीरा जिए, चलिए कोई बात नहीं है। सोनल ने क्या कहा है, दीपा का वापस एक बार, अच्छा, 1 चम्मच हल्का सा नींबू डालना है, हल्का सा काला नमक, और केसर की जो काड़ी होती है वो 4-5 काड़ी डाल। 10 एक मिनट में वो सब काम शुरू कर देगा। दिन भर आप ये पानी पीते जाइए। चलिए, मंत्रों के साथ योगा करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए, एक बार मंत्रों के साथ तैयार हो जाते, रीढ़ की हड्डी सीधी। और किसी को बात करनी है, कुछ कहना है, गीत भी कहना है, अशोक जी टाइम से पहले मुझे बता दो, तो उनको 5 मिनट एक्स्ट्रा भी दे देंगे। और हो सके उतना हम टाइम पे क्लास पूरी करने की कोशिश करेंगे, सबके लिए वो बेटर रहता है। टाइम होने के बाद कोई अगर बात करता है ना, तो वो समय ज्यादा हो जाता है, 7:30 के बाद कुछ इतना 7:30 को, और 7:30 बजकर 2-3 मिनट तक ठीक है, हो जाता है वो, परंतु ज्यादा नहीं हो, इसका भी सभी ध्यान रखे। रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास भरना है, और श्वास छोड़ते हुए पहली लाइन जब बोलेंगे तब टूटी खड़े में एकदम चिपक जाएगी, और तब अनुभव करना है कि पीछे कितना तनाव है। पूरी 2 में पीछे, छोड़ो 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 छोड़ो, जान ऐसा करते उसका रिजल्ट नहीं आता है। इतना छोड़ना है, इतना कि गर्दन मेरी है ही नहीं है, इसलिए आज एक ही प्रयोग करके दिखाऊंगी, क्योंकि दूसरा प्रयोग करने के लिए समय नहीं, तो नेक्स्ट शनिवार दूसरे प्रयोग करेंगे। फिर कान कान कान, कान कान टच होना चाहिए, कंधा उठाना नहीं है, पूरा टच करना है। तो मेरा तो कंधा नीचे जाता है, नीचे जाता है, कंधा मैं नीचे करती रहती हूँ, यहाँ एक नाड़ खड़ी हो जाती है, इतना सब होना चाहिए। इधर से होना चाहिए, और फिर चक्र करना चाहिए। तो एक एक में एक, ओ, ओ,
भूर्भुवः स्वाहा। जितना श्वास लंबा उतना देर अधिक रख सकोगे। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, पीछे। ओ तत्सवितुर्वरेण्ये जगे भर्गो देवस्य धीमहि। अपोजिट साइड। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ एक बार और। ओम भूर्भुवः स्वः, पीछे। तस्मन्ने लेफ्ट। भर्गो देवस्य धीमहि, राइट। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम चक्र करेंगे, सामने नीचे करें। ओम भूर्भुवः स्वः, लेफ्ट। तत्सवितुर्वरेण्यं, बैक। भर्गो देवस्य धीमहि, राइट। धियो यो नः, सामने प्रचोदयात्। उल्टे बाजू से। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। यही स्टॉप करती हूँ, क्योंकि 1-2 मिनट सबको बोलने के लिए, अपना अभिप्राय देने के लिए, या कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है तो बताने के लिए देने हैं। राइट टाइम 6:30। कोशिश मेरी यही रहती है कि हम राइट टाइम 6:30 बजे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे हम कोशिश करें 7:30 बजे पूरा करें, सबके लिए वो बेटर बहुत बहुत रहता है। तो जी, चलिए। सबको तो अनम्यूट ऑप्शन दिया ही है। सिर्फ मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक एक करके बोलो और आप हो जाओ बोलने के बाद। दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। थैंक यू अशोक जी। रिकॉर्डिंग से सब ट्रेन में जो भी आपने स्टार्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी तकलीफ कम करने के लिए हम इतना कर सके। जय विमल जय हो। विमला जी बोल रहे हैं पहले। चिया चीज Yes, क्या बोलते हैं? वो बाजार में जाके मिलेंगी। मैं 1 मिनट में दिखा देती हूँ आपको खाली। देखिए, चिया सीड्स से दिख रहे हैं आपको? ऐसे तो दिखेंगे नहीं, बहुत वो है, वो एकदम बारीक है ये चिया सीड्स होते हैं। ये देखिए, इसका ये वो फोटो नेट पे तुलसी, देखोगे तो चिया सीड्स पे आपको फोटो दिखेंगे। वो ये तुलसी का बीज आता है, वही तो नहीं? ना ना ना, ये मैक्सिको में बनता है, ये इंडिया का नहीं है। ये मैक्सिको से बना हुआ सीड्स है। और सारे बीज देखो, मैंने कल सब लाए, सभी बीज लाओ। अच्छा। चिया तरबूज के बीज, चिया चीज जितने, बोलेंगे तो दे देंगे यो। हाँ चिया सीड्स बोलोगे तो आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, सब जितने बीज लाओगे ना, ये सब मैं मुखवास में यूज करती हूँ। पाउडर रखिए, 1 चम्मच इसकी पाउडर सब्जी में कभी डालिए। चिया सीड्स की भी कहीं कहीं आप दही में भी डाल के ले सकते हो। आप चाय में भी डाल सकते हैं, सूप करते तो सूप में भी ले सकते हो। चिया सीड्स हर जगह यूज हो सकता है। मैं उसका डिटेल्स पूरा आपको भेज देती हूँ आनंद भाई जी को। आनंद भाई जी ग्रुप में डाल देंगे चिया सीड्स के बारे में, ठीक है। और उसके बाद नींबू, केसर और एक चीज क्या डालना? केसर और थोड़ा हल्का सा काला नमक। सुचिता जी समापन के लिए। जय जिनेन्द्र। ये आज का वीडियो रिपीट सुन सकते, बिल्कुल सही आनंद भाई जी, अशोक भाई जी ने बिल्कुल सही कहा। यस, चलिए प्रार्थना के लिए तैयार। दोनों हाथ जोड़ते हुए, आंखें कोमलता से बंद, और सब अपने मानसिक उच्चारण कीजिए अपने आप। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। इतिज्ञोस में हम सब गुरुदेव के आभारी हैं।
सब गुरुदेव के आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी, बहुत सुंदर ज्ञान। एक छोटा सा विषय रहता है लेकिन उसके ऊपर इतनी सारी जानकारी मिलती है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। चलिए, बहुत धन्यवाद मैडम। अशोक जी के साथ अपने स्लोगन के लिए। अशोक जी। अशोक भैया। करे योग रहे निरोग, इसी शुभ भावनाओं के साथ में सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज। फिटनेस का डोज, एक एक घंटा घंटा रोज। रोज। ओम ओम मैडम।